हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग। सो IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगाया जाता है। सो अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है सो हम वर्ड रूट लगाते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं डेक। देन नेक्स्ट बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है डेट इज़ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाया जाता है एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। देन अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जो अल्केन होते हैं, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन माइनस किया जाता है तब हमें अल्काइल ग्रुप मिलते हैं। जैसे मीथेन हो गया, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। जब इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा CH3। तो ये है अल्काइल ग्रुप। सो यहाँ पर देखिए, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अल्काइल है CH3 डेट इज़ मिथाइल। जो अल्केन होता है, देखिए ये अल्केन है CH4 डेट इज़ मीथेन। अभी इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, मिथाइल बन गया। सो CH3 होता है मिथाइल। वैसे ही C2H5 इथाइल, देन C3H7 प्रोपाइल, देन 4 कार्बन वाला जो अल्काइल होता है उसे हम ब्यूटाइल बोलते हैं, 5 कार्बन वाले अल्काइल को हम पेंटाइल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। सो अल्कोहल, अल्कोहल का सिंबल होता है OH और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं डेट इज़ ऑल। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज़ कीटोन। कीटोन का सिंबल होता है C+O। ये जो कार्बन है ना, इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ये जो कीटोन होता है ये हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इस कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑन। देन नेक्स्ट इज अल्डिहाइड डेट इज CHO। अल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं अल। देन कार्बोक्सिलिक एसिड डेट इज COOH, इसके लिए सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। देन नेक्स्ट इज हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप को हम प्रीफिक्स में लगाते हैं। और ये जो हैलोजन ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है। तो कौन कौन से हैलोजन ग्रुप होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। सो क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो एंड फ्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं फ्लोरो। तो ये आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए IUPAC नेमिंग करने के लिए। सो सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे कंपाउंड लिए हैं। अब नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला रूल क्या होता है IUPAC नेमिंग करने के लिए, हमें कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप पहला एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, तो यही होगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। सो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोई नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधे क्या करना है, कार्बन काउंट करना है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 कार्बन है। सो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगाया जाता है। सो यहाँ पर देखिए 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है पेंट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट। देन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन। सो यहाँ पर आ जाएगा एन। सो कंपाउंड का नेम क्या है, पेंटेन। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। सो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल 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 देन डबल। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया एक, तो ये अल्कीन का कंपाउंड है, ये अल्केन का कंपाउंड था। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या है, ये अल्कीन का कंपाउंड है। सो इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो अब डबल बॉन्ड आ गया ना, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ये डबल बॉन्ड पास में पड़े, मतलब जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, डेट इज़ फर्स्ट। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। देखिए जब आप राइट से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, पहला पोजीशन मिल रहा है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं ना लेफ्ट से, तो डबल बॉन्ड को कौन सा पोजीशन मिलता है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन मिलता। सो 1 और 4 में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 1 इज द लोवेस्ट नंबर, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की, राइट हैंड साइड से। या आप डायरेक्टली
इस कंपाउंड को देख के समझ सकते हो कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। कैसे समझोगे, यहाँ पर देखिए इस तरफ से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड यहाँ से पास में नज़दीक में पड़ रहा है, तो यहीं से नंबरिंग करनी है। या फिर आपको कन्फ्यूजन है तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लो, जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा आपको उसी साइड से नंबरिंग करनी है। अब नेमिंग लिख लेते हैं। सो यहाँ पर इस पेरेंट चेन में, डेट इज लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे 1। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, देखिए डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, पेंट 1 इन, या फिर आप लिख सकते हो पेंट इन। ठीक है, ये 1 पोजीशन आप मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन वहीं अगर ये डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट होता तो आपको सेकेंड पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, भले ही आप 1 पोजीशन मेंशन ना करो, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन आप आपको सेकेंड पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए आपको समझ में आएगा, ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो हमने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर किस साइड से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ड रूट पेंट। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हमें सेकेंड पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। देन डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, इन। सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, पेंट 2 इन। फोर्थ एग्जाम्पल, सो ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। देन नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े। सो यहाँ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, सो यहाँ पर 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए जब भी किसी भी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर 2 से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब आपको वर्ड रूट के आगे लगाना है ए। तो ये हो गया हेप्टा, ये आपको याद रखना है। देन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3। देन नेक्स्ट, यहाँ पर 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डाई, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, इन। सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, हेप्टा 2 3 डाइन। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड होता, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या चेंजेस करने पड़ते, यहाँ पर इन की जगह पर हमें क्या लगाना पड़ता, आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ये आपको याद रखना है। देन फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के बाहर देखिए हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज ब्रोमीन। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से ब्रोमीन को लोवेस्ट नंबर मिले, जहाँ से ब्रोमीन पास में पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाएंगे, पेंट। बट जब भी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट को लगाते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाया जाता है, मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया है। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स लगता है ब्रोमो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रोमो। इस लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। कंपाउंड का नेम क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन। देन नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल, ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों ब्रोमीन है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये जो ब्रोमीन ग्रुप है इनको लोवेस्ट नंबर मिले। सो लेफ्ट हैंड साइड से इन्हें लोवेस्ट नंबर मिलेगा, 1 2
3 4 5 6। अब देख सकते हो हमने जब यहाँ से नंबरिंग की लेफ्ट हैंड साइड से तो सेकंड और थर्ड पर प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप 2 3। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4, ये 4 होता और ये 5 होता, तो 4 5। सो जब हम लेफ़्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो पोजीशन क्या है 2 3, और राइट से नंबरिंग करने पर पोजीशन है 4 5। ठीक है, मतलब ब्रोमीन की पोजीशन क्या है 2 3 लेफ़्ट से नंबरिंग करने पर, और राइट से नंबरिंग करने पर ब्रोमीन की पोजीशन आ रही है 4 5। तो दोनों में से लोवेस्ट नंबर क्या है 2 3 इज़ द लोवेस्ट नंबर, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये देखिए, ये तो पहला तरीका हो गया नंबरिंग करने का। अब देखिए दूसरा तरीका, कैसे आप पहचानोगे कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब यहाँ पर 2 ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो जो ब्रोमीन ग्रुप पास में पड़ रहा है, ठीक है, जो ब्रोमीन ग्रुप नज़दीक में पड़ रहा है हम वहीं से नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला ब्रोमीन ग्रुप नज़दीक में पड़ रहा है, और यहाँ से अगर आप नंबरिंग करोगे तो क्या ये ब्रोमीन नज़दीक में पड़ रहा है, नहीं। यहाँ से नंबरिंग करने पर ये वाला तो नज़दीक में पड़ रहा है, इसलिए हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। इस तरीके से आप नंबरिंग ईजिली कर सकते हो। सो हमने नंबरिंग कर दी, अब नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, 3, देन डाई। 2 बार प्रेजेंट है ना ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई। देन ब्रोमीन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं ब्रोमो, सो 2 3 डाई ब्रोमो। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, सो अल्केन क्या होगा हेक्सेन। देन सी द 7th एग्जाम्पल। सो ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन के बाहर 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमीन और क्लोरीन। सो हमने लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर ली है कार्बन कार्बन की। देन नेक्स्ट नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। नंबरिंग के बाद नेमिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड पर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम किसे मेंशन करेंगे, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ब्रोमीन का बी आता है, उसके बाद क्लोरीन का सी आता है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रोमीन को मेंशन करेंगे। तो सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, देन 3 क्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, तो अल्केन होगा हेक्सेन। देन नेक्स्ट सी द 8th एग्जाम्पल। सो ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ से नंबरिंग करने पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास में पड़ रहे हैं, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर सेकेंड पर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड पर ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले किसे मेंशन करोगे आप, नेमिंग लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करो। सबसे पहले ब्रोमीन का बी आता है, इसलिए हम सबसे पहले ब्रोमीन को मेंशन करेंगे। तो आ जाएगा 3 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, सो अल्केन क्या होगा हेप्टेन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। देखिए काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है 6 कार्बन की चेन। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे ये वाली चेन, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 कार्बन की चेन। तो कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली। आपको ये नहीं सिलेक्ट करना, ये तो 6 कार्बन की चेन है, इस चेन में 6 कार्बन है, और ये वाला जो चेन है इसमें 7 कार्बन है, तो ये होगी कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए ये यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, CH3, ये है मिथाइल ग्रुप, ये भी है मिथाइल ग्रुप। मतलब लॉन्गेस्ट चेन के बाहर यहाँ पर 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं, दैट इज मिथाइल। सो अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 सेकेंड पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, तो थर्ड कार्बन पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप। सो मिथाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से।
ठीक है, इसलिए हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। 1 2 3 4, ये है 5 कार्बन, यहाँ पे लिख देती हूँ 6 एंड 7। यहाँ पर 2 कार्बन है ना, इसीलिए 6 7। सो सेकेंड कार्बन और 5th कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,5। देन 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम लिखेंगे डाई मिथाइल। देन नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, तो अल्केन क्या होगा? हेप्टेन। नाउ सी दिस कंपाउंड। सो यहाँ पर कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, इनको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। सो सेकेंड कार्बन पर 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2,2। अब यहाँ पर आपको ये जो 2 है 2 बार लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको नंबर भी 2 बार मेंशन करना है। देन नेक्स्ट 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे डाई। देन मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, सो अल्केन हो जाएगा पेंटेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के बाहर एक फंक्शनल ग्रुप है डेट इज़ अल्कोहल और एक सब्स्टिट्यूएंट है डेट इज़ मिथाइल। तो यहाँ पर नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो कंपाउंड में और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो कोई भी, तो नंबरिंग करते वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में पड़े। आपको हमेशा याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से अल्कोहल ग्रुप नज़दीक में पड़े। तो यहाँ से ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा, पास में पड़ेगा, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए 6 कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, सो अल्केन रहेगा हेप्टेन। अल्कोहल की पोजीशन है 3, सो 3। अल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑल। सो कंपाउंड का नेम क्या है? 6 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एन, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं ना, सो एन मैंने ई नहीं लिखा है, ANE, इसमें से मैंने सिर्फ AN लिखा है, ई नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ई लिखती तो एक के बाद एक वॉवेल आ जाता। ठीक है, जो वॉवेल होता है A, E, I, O, U, इनमें से एक के बाद एक वॉवेल नहीं आने चाहिए। अगर एक के बाद एक वॉवेल आ रहा है तो पहले वाले वॉवेल को कैंसिल करना है, इसीलिए मैंने यहाँ से ई को कैंसिल कर दिया, ड्रॉप कर दिया। क्योंकि अगर मैं ई लिखती तो ई के बाद वॉवेल कौन सा आ रहा है? ओ आ रहा है, एक के बाद एक वॉवेल नहीं आना चाहिए, दोनों ही वॉवेल हो जाते हैं एक के बाद एक, इसीलिए पहले वाले वॉवेल को आपको नहीं लिखना रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन सी दिस वन। सो ये है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कार्बन की, 2 कार्बन है, सो इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। अब यहाँ पर ये जो एन है इसमें हम ई को भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आगे देखिए 1 और 2 कार्बन पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप डेट इज अल्कोहल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2 टाइम अल्कोहल है इसीलिए डाई, और अल्कोहल के लिए सफिक्स लगता है ऑल। तो यहाँ पर ई के बाद डी आ रहा है और डी वॉवेल नहीं है, इसीलिए ई को हम लिखेंगे। सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप डेट इज कीटोन। सो अब ये जो कीटोन होता है, देन ये जो अल्डिहाइड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इनका कार्बन भी हम काउंट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, ये आपको याद रखना है। तो ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ये कीटोन ग्रुप पास में बढ़े, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर कीटोन ग्रुप की पोजीशन सेम आएगी, दैट इज़ 3। तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 कार्बन है,
सो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। थर्ड पोजीशन पर है कीटोन ग्रुप, सो हम लिखेंगे 3 और कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगता है, ऑन। देन सी दिस वन, सो यहाँ पर ये प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो एल्डिहाइड है इसका कार्बन भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब लॉन्गेस्ट चेन में जब आप कार्बन कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको ये जो एल्डिहाइड है इसे भी काउंट करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये 3 कार्बन की चेन थी तो आपने इसे सिलेक्ट नहीं किया, अगर आप इसे सिलेक्ट कर ले तो ये भी 3 कार्बन की चेन है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। आपको वो कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, इसलिए हमने ये वाली चेन सिलेक्ट की। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड। अब यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, से यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, सो प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। देन ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कौन सा पोजीशन मिला है, 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। और इस एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं अल, सो यहाँ पर हम लिखेंगे अल। सो कंपाउंड का नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। अगर आपको ये 1 नहीं मेंशन करना है तो आप लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेनल। देन सी दिस वन, तो ये है फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड। सो लॉन्गेस्ट चेन में ये फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, तो ये हो गया कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, सो पेंट, सिंगल बॉन्ड है, सो एन। फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप को, सो 1 अल। नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 1 2 3 4 ये होगा कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। सो यहाँ पर देखिए थर्ड पर प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप और सेकेंड पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। सो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो दोनों में से सबसे पहले हम किसे मेंशन करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करो। सो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले क्लोरीन का C आता है, उसके बाद मिथाइल का M आता है, इसलिए सबसे पहले हम क्लोरीन ग्रुप को मेंशन करेंगे। सो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 क्लोरो, देन 2 मिथाइल। अब इस मेन चेन में कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, सो आ जाएगा वर्ड रूट ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी पोजीशन क्या है, 1 है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। सो इस तरीके से आप IUPAC नेमिंग कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।